न जाने मोदी जी की सरकार कब गिर जाए, न जाने मोदी जी का कौन सा गठबंधन का सहयोगी इंडिया गठबंधन के किस नेता के संपर्क में है। दोस्तों, इस तरह की अटकलबाजी, इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियोस आप यूट्यूब में बहुत देखते होंगे और आप भी कहते होंगे कि यार ये यूट्यूब वाले तो हर दिन मोदी जी की सरकार गिराते हैं। लेकिन अब मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ, बाकायदा खबर, लफबाजी नहीं, हवाबाजी नहीं, उड़ती उड़ती सूत्रों के हवाले से खबर नहीं, बाकायदा पुख्ता खबर जो इस बात का प्रमाण देती है दोस्तों कि सरकार के अंदर रहकर भी न केवल जेडीयू इंडिया गठबंधन के करीब है, बल्कि इतने करीब है कि हो सकता है कि बहुत जल्द झोला उठ जाए। अब ये झोला किसका उठेगा? नीतीश कुमार का उठेगा, चिराग पासवान का उठेगा, क्योंकि मोदी जी का ही उठाने की तैयारी चल रही है। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट खबर आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये। और अमूमन इस तरह की खबरें, इस तरह की बैठकों की जानकारियां बाहर नहीं निकल आ पाती हैं। इस तरह की बैठक बंद कमरों में होती हैं और आप कह सकते हैं कि इस तरह की बैठकों पर कोई रिपोर्टर बैठक के बाहर खड़ा होकर माइक लेके नहीं होता है, लेकिन इस तरह की बैठकों में बड़ी गंभीर चर्चा होती है। हुआ ये दोस्तों कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, जो कि ललन टॉप ने छापी है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 29 अगस्त यानी कि कल को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की। दोस्तों, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की बैठक है, ये पहली बार हुई, ठीक है। इसमें जो इस समिति के अध्यक्ष हैं वो मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी के विधायक हैं, गणेश सिंह। उन्होंने बताया कि भाई एक इंट्रोडक्शन वाली बैठक होती है ना, सब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराते हैं, उस तरह की बैठक थी ये। और इस बैठक के दौरान अमूमन जो होता है वो बाहर निकल कर नहीं आता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट खबर लीक हो गई बाहर। हुआ ये दोस्तों कि पहली बैठक में कांग्रेस के मणिकम टैगोर और टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी, जो इस वक्त बड़ा धारदार बोल रहे हैं, संसद में खूब मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं, और डीएमके के सांसद हैं टीआर बालू, ये सब शामिल हुए। और इस बैठक में विपक्ष के 3 सांसदों ने, मतलब कांग्रेस पार्टी के, टीएमसी के और डीएमके के 3 सांसदों ने जातिगत जनगणना को इस एजेंडे में शामिल करने की बात करती कि आप एजेंडे में, चर्चा के एजेंडे में शामिल कीजिए। विपक्षी सांसदों ने ये तो नहीं बताया कि एनडीए के किन किन सहयोगियों ने जातिगत जनगणना पर चर्चा हो, इसकी बात रखी, लेकिन ये खबर छपी है, इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, जो कि ललन टॉप ने बाद में छापी है दोस्तों, कि जेडीयू इसके पक्ष में, मतलब जेडीयू चाहती है कि जातिगत जनगणना पर चर्चा हो। अब चर्चा तो इसीलिए ही हो ना कि जातिगत जनगणना कराई जाए, क्योंकि विपक्ष तो यही मांग कर रहा है। अब दोस्तों, ये बात अब दबी जुबान नहीं, खुलकर कही जाने लगी है कि जातिगत जनगणना से तो ये सरकार बच नहीं सकती। तो सरकार इधर उधर के रास्ते अपना रही है। कभी मोदी जी कहते हैं बस 2 ही जाति हैं, गरीब अमीर की जाति, फिर एक महिला की एक और जाति जोड़ दी जाती है, लेकिन अब सरकार के लिए इस पर बचना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सरकार कम से कम ये तो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके सहयोगी उसके साथ खड़े हों, सरकार के स्टैंड के साथ। लेकिन ये देखिए, कमाल की बात हो गई कि समिति की बैठक हो रही है, विपक्ष के सांसद मांग कर रहे हैं कि एजेंडे में जातिगत जनगणना भी शामिल कीजिए, और इसका समर्थन कौन कर रहा है? जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी दोस्तों। मतलब कितनी जबरदस्त खबर है ये तब है दोस्तों जब लगातार नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लगभग कोप भवन में गए हुए हैं। मत भूलिए, अभी नीति आयोग की बैठक हुई थी, नीतीश कुमार उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। काफी किरकिरी हुई थी एनडीए की कि दूसरे विपक्षी मुख्यमंत्रियों से तो एक्सपेक्ट कर रही है सरकार की, विपक्षी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उनका अगर उन मुख्यमंत्रियों ने बॉयकॉट किया, वो आ रहे हैं, तो उनको तो सरकार कोस रही है, लेकिन उनके खुद के सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में आने से मना कर दिया। रीजन अलग बताए जा सकते हैं, लेकिन मना कर दिया। बताइए दोस्तों, लालू यादव नीतीश कुमार के लिए जो बोलते थे कि नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है, क्या गलत बोलते थे? नीतीश कुमार मोदी जी के पैरों पे गिर जाते हैं, कभी कभी उनके हाथों में पता नहीं क्या ढूंढते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार को खेला करना होता है ना, नीतीश कुमार कर देते हैं। और नीतीश कुमार के लिए एक और बात मैं आपको बता दूं, जब नीतीश कुमार शांत होते हैं ना, जैसे वो आजकल है, बिल्कुल चुप, समझ लीजिए वो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, नहीं तो वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। नीतीश कुमार के पलटने को लेकर हाल के दिनों में हर रोज का यूट्यूब चैनल वीडियोस बना रहे हैं। वो बयान दे सकते हैं कि सब अटकलबाजी है, लेकिन कोई बयानबाजी नहीं आ रही। हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार, सुनने में ये भी आया कि ललन सिंह से काफी नाराज हैं, जो कि आजकल केंद्र में मंत्री बने हुए हैं जेडीयू कोटे से, लेकिन मोदी जी की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि अमूमन हर टाइम इंटरवल में होती है, लेकिन कोविड आ गया, उसकी वजह से हुई नहीं। तो अब जनगणना होनी है, मुझे लगता है सितंबर के महीने में जनगणना शुरू हो जाएगी। सरकार पर दबाव है कि वो जब जनगणना हो ही रही है तो जाति का कॉलम ऐड कर दे,
ठीक है, तो सरकार कोशिश कर रही है कि इसको कैसे टाला जा सकता है। तो इसीलिए इस बैठक में विपक्षी सांसदों ने कहा कि आप इसको एजेंडे में शामिल कीजिए। बात यहीं पर खत्म हो सकती थी ना, नीतीश कुमार की पार्टी शांत रह सकती थी ना, सरकार का साथ दे सकती थी ना, जो सरकार का स्टैंड था चुप रहकर ना हाँ बोलती ना बोलती। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने नहीं किया। नीतीश कुमार की पार्टी ने विपक्ष के सांसदों का समर्थन किया कि आप अपने एजेंडे में जातिगत जनगणना पर चर्चा को जोड़िए। अब दोस्तों नीतीश कुमार थोड़ी जातिगत जनगणना का विरोध करेंगे, नीतीश कुमार तो जातिगत जनगणना करा चुके हैं बिहार में और इसका श्रेय भी वो खुद लेते हैं। तो फिर बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि नीतीश कुमार के लिए जो कहा जा रहा है कि उन पर लगातार दबाव है, न जाने कौन सी बात का दबाव है, लेकिन वो दबाव में है। और ये भी सुनने में आया कि कम से कम 6 सांसद उनके दिल्ली में चाणक्य जी के साथ चाय वाय आजकल काफी पी रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार को वक्त रहते समझ में आ गया है कि इससे पहले कि उनकी पार्टी टूटे, इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया जाए? या मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, ना तो ये आज होने वाला है, ना ही ये कल होने वाला है, ना ही ये अभी हाल फिलहाल होने वाला है, लेकिन ये सब कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नीतीश कुमार जानते हैं कि नवंबर और दिसंबर, इस साल का जो नवंबर दिसंबर है ना, ये मोदी जी की आने वाले 2-2.5 साल की पूरी राजनीति सेट कर देगा। अगर बीजेपी इन 4 राज्यों में से 3-1 से हारती है, हो सकता है 4-0 से हार जाए, तो फिर बीजेपी की स्थितियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि ये जो टूट फूट की खबरें आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार का, उनकी पार्टी का इस तरह की महत्वपूर्ण समितियों की बैठक में स्टैंड लेना कि हाँ हम चाहते हैं आप जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बहस कराइए, ये अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार वार्म अप शुरू कर चुके हैं। वार्म अप शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने, तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की भी सुन लेते हैं। सुना है दोस्तों, चिराग पासवान के जो 5 सांसद हैं उनमें से 3 जल्द उनका साथ छोड़ सकते हैं। अब इस पूरे के पूरे मामले में आरजेडी भी जबरदस्त तरीके से बयानबाजी देने लगी है। आरजेडी ये कह रही है, आरजेडी की तरफ से बयान आया है कि भादों के बाद बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि जो 5 में से 3 सांसद हैं चिराग पासवान के, वो उनका साथ छोड़ दें। अब इस पर चिराग पासवान का दोस्तों एक बयान आया है। चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या आपके सांसद आपको छोड़कर जा रहे हैं? आरजेडी लगातार मौज ले रही है कि इनकी पार्टी टूट सकती है। चिराग पासवान की पार्टी तो पहले भी टूट चुकी है, तो अब फिर से सुना है कि चाणक्य जी से दिल्ली में उनके 3 सांसद आजकल काफ़ी चाय वाय पी रहे हैं। तो ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी भी टूट रही है? तो ज़रा उनका जवाब सुनिए, आपको जवाब में सब समझ में आ जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। जो लोग सोचते हैं कि पार्टी के भीतर गुटबाजी है, वे अपनी इच्छाओं को पंख दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा सिर्फ उनके चाहने से नहीं होगा। विपक्षी सदस्य ही हैं जो मेरे और मेरे सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। क्या चिराग पासवान ये मान रहे हैं कि उनके और उनके सहयोगियों के बीच मतभेद हैं? मतलब जब मतभेद ही नहीं है तो पैदा कैसे कर देगा कोई? सुनने में तो ये भी आया है दोस्तों कि चिराग पासवान ने अपने 3 सांसदों को, जिनके लिए बताया जा रहा है कि वो दिल्ली के संपर्क में, उनको बिहार में एक तरह से कहीं रखा हुआ है, उनसे बड़ी खातिरदारी वगैरह उनकी चल रही है। तो अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि विपक्षी उनके और उनके सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं, तो क्या मतभेद होने के कोई किसी भी तरह की अटकलबाजी है क्या? ये वही चिराग पासवान है जो आए दिन मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड लेते हैं। सबसे पहले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चिराग पासवान ने कहा कि समर्थन करते हैं हम। लैटरल एंट्री को लेकर चिराग पासवान ने सरकार पर दबाव बनाया कि किसी भी हाल में हम इस तरह के फैसले में आपके साथ नहीं हैं। इसके अलावा भी लगातार अलग अलग मुद्दों पर चिराग पासवान सरकार से अलग स्टैंड लेते रहे हैं और बाकायदा उसका श्रेय भी खुद लेते रहे हैं। चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान, जिन्होंने अपनी पार्टी टूटने के बाद भी मोदी जी का साथ नहीं छोड़ा, उसका उनको इनाम भी मिला, सीटें मिली, सीटों में वो जीते, अच्छा प्रदर्शन किया, आप केंद्र में मंत्री भी बने हुए हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी भी खतरे में है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर चिराग पासवान को ये हिंट होगी, जो कि उनको होगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो उनकी पार्टी खतरे में होगी, तो क्या चिराग पासवान संपर्क में नहीं होंगे इंडिया गठबंधन के? मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, नीतीश कुमार के 6 सांसद अगर किसी के संपर्क में है और चिराग पासवान के 3 सांसद किसी के संपर्क में हैं, तो भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी और ना ही ये सरकार गिर पाएगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर इस तरह की इनसिक्योरिटी इस गठबंधन में लगातार बनती रही कि खुलेआम एक संसदीय समिति की बैठक में विपक्ष के सांसदों का समर्थन, उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं जेडीयू के लोग, और चिराग पासवान को लेकर खुलकर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनके सांसदों पर
चिराग पासवान के सांसदों पर चाणक्य की नजर पड़ गई है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि एनडीए के अंदर सब कुछ गुड़ी गुड़ी प्यारा प्यारा रहेगा? ये सब तब है जब अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं। आप सोचिए, विधानसभा के नतीजों के बाद चीजें उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि जितना प्रेशर में आएगी बीजेपी उतना चाहेगी कि वो अपनी संख्या मजबूत कर ले। और जब ऐसा कुछ करने की वो कोशिश करेगी, मतलब अपने सहयोगियों पर नजर डालने की कोशिश करेगी, उनके सांसदों पर डोरे डालने की कोशिश करेगी, तो ये पार्टियां कोई बैठी थोड़ी रहेंगी। सबको अपनी पार्टी प्रिय होती है, सब अपनी पार्टी बचाते हैं। चिराग पासवान के एनडीए छोड़कर जाने से हो सकता है कि उनका मंत्री पद चला जाए, लेकिन उनकी पार्टी बच जाएगी। और जहां तक बात है जेडीयू की दोस्तों, तो नीतीश कुमार को खुद भी अब याद नहीं होगा कि कब उन्होंने किसके साथ पलटी मारी होगी। और अगर जेडीयू के लिए नीतीश कुमार पलटी मार लेते हैं, फिर बिहार के भविष्य के लिए, जो कि वो हमेशा मारते हैं यही कहते हुए, तो फिर भी अगर वो पलटी मार लेते तो क्या ही इसमें हैरानी होगी। लेकिन आप सोचिए कि पूरी की पूरी कहानी कैसे बदल रही है भीतर खाने। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? इस बार किसका झोला उठेगा और कौन उठाएगा झोला? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।